कि संसारियों को संसारी उदाहरण समझ में जल्दी आते हैं। व्यक्ति महालोभी हो चुका है। जानते हो क्यों? पाप की कमाई अच्छाई में लग ही नहीं सकती। जिसके पास धन है वो क्या नहीं कर सकता। देखो एक बात कभी मत भूलो, पीछे दे के आए हो तब तुम्हें यहां मिला है। इतना बड़ा नुकसान कोई साधारण नुकसान थोड़ी। ये दो चोर सबसे खतरनाक है। 31 को एक माता जी मिली, वो बोले महाराज जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने क्या कहनी है बताओ। बोले आप बुरा नहीं मानना। मैंने हम क्यों बुरा माने, 31 मनाने आई, अच्छी बात है बताओ। बोले महाराज हमको एक बात बताओ, आप कानपुर गए थे। मैंने हाँ गया था। बोले ये निकम्मा आपके पास तब क्यों नहीं आया। मैंने कौन। बोले जिसके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। मैंने क्या हो गया। अच्छा हमको उतना ध्यान भी नहीं था, हम कथा में आजकल, पहले तो इंटरेस्ट रखते थे कि सब में न्यूज़ सुनना है, ये सुनना है। अब बहुत दिनों से बंद सी कर दिया। अब मेरे रूम में टीवी नहीं चलता है, होता जरूर है, चलाता नहीं हुआ। न्यूज़ व्यूज़ सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं देखना। अब तो सिर्फ ठाकुर जी कथा करो। तो इन सबको ध्यान दिया ही नहीं पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से अपने कथा में व्यस्त। तो बोले महाराज उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, कई 100 करोड़ रुपए निकले। बताओ आप कानपुर गए थे तब भी नहीं आया, बोरे बोरे भर के बैठा रहा। और एक बोरा ही दे देता तो हमारी गौशाला बन जाती। माता जी कह रही कसम से, हम नहीं कह रहे थे। बोले एक बोरा भी दे देता तो हमारी गौशाला बन जाती, गौओं की सेवा हो जाती, पता नहीं कितना कितना कैसे कैसे हो जाता। बताओ महाराज क्यों नहीं आया। मेरा मन कर रहा है मैं उसके पास जाऊं और पूछूं। मैंने कहा तुम रहने दो, तुम्हें अब नहीं मिलेगा वो, और मिलेगा भी तो उसके बोरे खाली हो चुके हैं। अब जाओगी भी तो क्या मिलना। पर ये सच है, व्यक्ति महालोभी हो चुका है। जरूरतों से ज्यादा इकट्ठा करके उस पे सांप बन के बैठा हुआ है, लेकिन अच्छे कामों में कभी नहीं लगाता। सुन भी लेगा, हाँ हाँ जी भी कर लेगा, उसके बाद भी नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पाप की कमाई अच्छाई में लग ही नहीं सकती। पाप की कमाई कभी, क्योंकि अच्छाई में लगा दोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म हो जाएंगे। अच्छे कर्म हो गए तो जो तुमने पाप किया उसे बचोगे कैसे। पर बच जाओगे, तुम्हें तो ठोकना है ना ठाकुर जी को यमराज के यहाँ ले जाकर। अरे भाई जिसके पास धन है वो क्या नहीं कर सकता। एक से एक बड़े बड़े यज्ञ करके अपने भगवान को प्रसन्न कर सकता। लेकिन वो तो इसी के लिए पैदा हुए हैं कि नहीं यहीं खाओ, यहीं धरो, यहीं जमा करो। चाहे सरकार लूट के ले जाए, चाहे कोई लूट ले जाए, चाहे चोर लूट ले जाए, चाहे डकैत लूट ले जाए, लेकिन अच्छे काम में नहीं लगना चाहिए। धन का प्रयोग 2 ही है, खाओ और धर्म करो, तीसरा कोई प्रयोग नहीं। जमा इसका प्रयोग नहीं है। जो जमा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 2 ही काम के लिए धन पर्याप्त है। एक खूब जम के खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ जब है तो तुम्हारे पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छी जगह पे रहो। और जब उससे भी ज्यादा है तो खूब जम के धर्म करो। देखो एक बात कभी मत भूलो, पीछे दे के आए हो तब तुम्हें यहां मिला है, फोगट में नहीं मिला है। जो दे के नहीं आते उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो ऐसे ही मांगते फिरते हैं। फिर जो दे के आते हैं उन्हीं को मिलता है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन दे के आए, तुम्हें मिला और तुम जमा करके इकट्ठा करके मर गए तो अगले जन्म में कंगाल ही होना। इसी जन्म में हो जाओगे। अब तो बेचारे के यहाँ 300 करोड़ चले गो, वो कहा है गो। बाकी हिम्मत है बेचारे की क्या टेकना पड़े जिंदो हो तो। इतना बड़ा नुकसान कोई साधारण नुकसान थोड़ी। लेकिन वो किस काम का? अगर उसी का हम सदुपयोग कर लें, उससे हम धर्म एकत्रित कर लें, धर्म के कार्य कर लें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, जन्म सुधर जाए, और कितने जन्म सुधर जाएं। इसी के लिए सदुपयोग है। पर यहां कहा गया कामी नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। जैसे लोभी को दाम प्रिय है, लोभी भयंकर दाम से अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट रहती है उसकी। भगवान से प्यार नहीं करता वो, लोभी दाम से, कामी स्त्री से। तुलसीदास बाबा कहते हैं ठीक वैसे ही प्रिय लागो मोई राम। मुझे राम उतने ही प्रिय लगे और वैसे ही राम प्रिय लगे।
तो कितना सुंदर उदाहरण तुलसीदास बाबा ने संसारियों के लिए दिया है। काय को दिया है कि संसारियों को संसारी उदाहरण समझ में जल्दी आते हैं। हम लोगों में दो ही तो दोष हैं सबसे बड़े, एक तो हम कामी हैं, एक हम लोभी हैं। ये दो लोग चोर हमारे अंदर जम के बैठे हैं। कोई भी सुंदर स्त्री दिखी नहीं, नाम पूछने का मन करता है। किसी के बारे में सुना नहीं, वो फलाना पैसे वाला है, झट उस जैसे हम बन जाएं, ये भाव मन में आ जाता है। ये दो चोर सबसे खतरनाक है, लोभ और काम। इनसे बचने के लिए उतना ही प्रेम आप भगवान से कर डालो तो बच जाओगे। लेकिन वो कहने के लिए न रहे